हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन मोड या फिर डेटा फ्लो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था और डेटा कम्युनिकेशन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा डेटा फ्लो के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो डेटा फ्लो है ये वेरी इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में आता है और ओ लेवल और ट्रिपल सी में यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, यहाँ से नाइलेट एक क्वेश्चन हमेशा देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो कम्युनिकेट करते समय क्या होता है कि एक डिवाइस से डेटा का ट्रांसमिशन दूसरे डिवाइस में होता है। तो ये जो वे है, द वे इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड, मतलब एक डिवाइस से जो डेटा दूसरे डिवाइस में जा रहा है या दूसरे डिवाइस से जो डेटा पहले डिवाइस में आ रहा है, ये कितने तरीके से हो सकता है। कभी डेटा पहले डिवाइस से दूसरे में जाएगा, कभी दूसरा पहले में आएगा। तो ये जो तरीका है ट्रांसमिट करने का, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड या फिर डेटा फ्लो। फ्लो का मतलब होता है एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डेटा हमारा जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डेटा फ्लो की डेफिनेशन है नॉर्मल सी, द वे इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। इसको हम कम्युनिकेशन मोड भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। अब सबसे पहली चीज तो डेटा फ्लो कितने टाइप का होता है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि डेटा फ्लो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। यही तीन डेटा फ्लो होते हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंप्लेक्स के बारे में, तो जो नाम से ही पता चल रहा है सबसे सिंपल टाइप का जो डेटा फ्लो होगा वो होगा हमारा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, सिंपल। अब यहां पर जो डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है वो रिसीव नहीं करेगा कभी भी, और जो दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव कर रही है वो सेंड नहीं करेगा कभी भी। मतलब यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होगा, एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। अब यहां पर जो सेंडर है वो डेटा को सेंड कर रहा है और जो रिसीवर है वो डेटा को रिसीव कर रहा है। इस केस में क्या होगा कि रिवर्स कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये डिवाइस डेटा को सेंड करे और ये डिवाइस डेटा को रिसीव करे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल as on a one-way street. Only one of the two devices on a link can transmit, the other can only receive. एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगा और दूसरा केवल रिसीव करेगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, और ये कीबोर्ड है। तो आपने देखा होगा कि कीबोर्ड से हमेशा सिग्नल सीपीयू में आता है, कभी भी सीपीयू से सिग्नल कीबोर्ड में नहीं जाता है। दूसरा एग्जांपल, ये हमारा सीपीयू है और ये प्रिंटर है सपोज करिए। तो आपने देखा होगा हमेशा सीपीयू से सिग्नल प्रिंटर में जाता है, ना कि प्रिंटर से सिग्नल सीपीयू में आता है, कभी नहीं होता ऐसा। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पर रिवर्स कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दो डिवाइसेस में, जैसे कि सीपीयू और कीबोर्ड, तो इन दो डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, या जो कम्युनिकेशन मोड या जो ट्रांसमिशन मोड है वो कौन सा है, सिंप्लेक्स। इसी तरीके से सीपीयू और प्रिंटर है हमारा, इन दो में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक डिवाइस है जो डेटा को सेंड करेगा
और जब ये डिवाइस डेटा को सेंड करेगा तो दूसरा डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा। सिंप्लेक्स में बस यही इतना होता था, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि एक डिवाइस डेटा को रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव कर रहा है, और यहां पर क्या होगा कि जो रिसीव कर रहा है वो डेटा को सेंड भी कर सकता है और जो सेंड कर रहा है वो डेटा को रिसीव भी कर सकता है। मतलब यहां पर जो डिवाइसेस हैं वो दोनों काम करेंगे, सेंड भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। यही काम आप देखोगे तो फुल डुप्लेक्स में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, हाफ डुप्लेक्स में जिस समय पर ये डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो ये क्या हुआ, सेंडर। अब जिस समय पर ये डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है उस समय पर ये डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा, ये डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा। और जो डिवाइस डेटा को रिसीव कर रहा है वो सेंड भी कर सकता है और दूसरा रिसीव भी कर सकता है, लेकिन यहां पर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मतलब जिस समय पर पहले डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव कर रहा है उस समय पर दूसरा डिवाइस डेटा को सेंड नहीं कर सकता और पहला डिवाइस डेटा को रिसीव नहीं कर सकता। दोनों काम दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर कोई एक कर सकता है। मतलब अगर सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव करेगा और दूसरा सेंड कर रहा है तो पहला रिसीव करेगा। रिसीव और सेंड दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक कोई काम कर सकते हैं, चाहे तो सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका वॉकी टॉकी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वॉकी टॉकी में कौन सा डुप्लेक्स सपोर्ट करता है या कौन सा डेटा फ्लो सपोर्ट करता है, तो आप बताओगे हाफ डुप्लेक्स। या फिर पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्न में से हाफ डुप्लेक्स पर काम करने वाली डिवाइसेस कौन सी हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉकी टॉकी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फुल डुप्लेक्स के बारे में। फुल डुप्लेक्स अब तक समझ में आ चुका होगा कि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों ही डिवाइसेस डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं और दोनों ही एक समय पर भी कर सकते हैं। मतलब जिस समय पर पहले डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरी डिवाइस डेटा को रिसीव कर रहा है, सेम टाइम पर दूसरी डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता है और पहले डिवाइस डेटा को रिसीव भी कर सकता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, इन फुल डुप्लेक्स मोड या ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेक्स, सिंपली इसको डुप्लेक्स भी बोलते हैं, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। ठीक है, इन फुल डुप्लेक्स mode signals going in one direction share the capacity of the link with signal going in the other direction। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया गया है, यहाँ पर एक ही ट्रांसमिशन मीडियम में दो अलग अलग चैनल होते हैं। एक चैनल यूज किया जाता है डेटा को सेंड करने के लिए और दूसरा चैनल यूज किया जाता है डेटा को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों के लिए दो अलग अलग चैनल होते हैं, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों ही डिवाइसेस साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था डेटा फ्लो के बारे में या ट्रांसमिशन मोड के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या आपको ये कंटेंट समझ में आया तो आप एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप देखा करिए, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए। थैंक यू।